अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह पाक आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन सुम आमीन। जी तो लीडर, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपने व्हाट्सएप पे काम करने के लिए आपके पास 2 से 3 व्हाट्सएप आपकी लाजमी तौर पर होनी चाहिए। सो उस पर आपने उम्मीद है ग्रुप को डिसाइड कर लिया होगा कि आपने कौन सा ग्रुप क्रिएट करना है। मैंने काफ़ी आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि किस चीज़ को यूज़ करते हुए आप अपने ग्रुप की सिलेक्शन कर सकती हैं कि आपको कौन सा ग्रुप जो है क्रिएट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड इसके अलावा आप लोग नावल और शायरी का ग्रुप भी क्रिएट कर सकती हैं अगर आपने रीड आउट किए हुए हैं नावल्स इससे पहले, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इसको लाजमी तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं कि हमने ग्रुप तो क्रिएट कर लिया है। अब हमारे पास जो हमारी फ्रेंड सर्कल है वहाँ से भी फ्रेंड्स ऐड हो गई हैं और अपना जो लिंक है वो अपने स्टेटस पे भी अपलोड हो गया है, फ्रेंड्स ने भी शेयर कर दिया है। मज़ीद हम अपने ग्रुप को किस तरह से फिलअप कर सकते हैं, कोई एक मेथड आपको यहाँ पे आज गाइड करने जा रही हूँ। इस मेथड को अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके ग्रुप बहुत अच्छे फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप चाहें कि एक ही टाइम में फटाफट से हो जाए तो ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रोसीजर है वो आपका टाइम टेकिंग ही होता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। हमेशा एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ को सोचा करें कि अगर देखिए आपका सेल फ़ोन ही है, अगर इसमें बैटरी नहीं होगी तो ये मोबाइल कैसे चलेगा। इसको चार्ज करने के लिए घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा चाहिए होता है। ये फिर 3 घंटों में चार्ज होता है और फिर मोबाइल चलता है। इसी तरह जब आपने यहाँ पे काम करना है तो आप लगातार काम करते रहना। ये तो नहीं ना कि मैं एक बार मोबाइल चार्जिंग पे लगाया फिर उतार दिया, लगाया फिर उतार दिया, इस तरह से तो मोबाइल चार्ज भी नहीं होता। इसी तरह आपने जब काम करना होता है तो ये नहीं होता कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। नो, कंसिस्टेंटली करना होता है, कंटिन्यूसली आपने ये काम करना होता है ताकि आपको इसके रिजल्ट मिल सकें, ठीक है। तो हम अपने मेथड की तरफ चलते हैं। गूगल आप सबके पास मौजूद है, इसको ओपन करें। इसको ओपन करके यहाँ पे लिखें व्हाट्सएप गर्ल्स शॉपिंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 730+ एक्टिव शॉपिंग ग्रुप, 990+ शॉपिंग ग्रुप, 930+ शॉपिंग ग्रुप, ज्वाइन बेस्ट लेडीज़ फैशन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ठीक है। इसके नीचे भी 360-25 के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ज्वाइन बेस्ट शॉपिंग ग्रुप लिंक्स हैं, बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स हैं, शॉपिंग डीपीज़ हैं, ऑनलाइन शॉपिंग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, शॉप स्मार्टर है। यानी आप देख लें कि कितने ही ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। कोई एक आपके सामने ओपन करके बता देती हूँ। जैसे ये थर्ड वाला मैंने ओपन किया है, तो ये थर्ड वाला ओपन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये चेक करें आपके पास कितने ही ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। कोई एक ज्वाइन करके भी देख लेते हैं। डिज़ाइनर चॉइस, इसको हम क्लिक करते हैं। आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये रीसेट है, यानी ये आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी ये मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको ज्वाइन किया है, ये चेक करें, ठीक है। क्योंकि हमें अलो है, हम इंडिया, हम हर जगह पे काम कर सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पे ये नंबर्स हैं और यहाँ पे ये नंबर्स हैं। बस आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पे काम करना होता है, ओके। सो यहाँ पे आ जाते हैं, एक अदर क्लिक जो है उस पर क्लिक करते हैं, फैशन डिज़ाइनर कोर्स पे। ये चेक करें, रिक्वेस्ट कर दी हम लोगों ने, अब ये खुद ही ज्वाइन हो जाएगा। फिर दोबारा से क्लॉथ डील्स पे आएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी रीसेट है। हम वापस चलते हैं, फैशन ई स्टोर पे आते हैं। इस तरह से आपको ढूंढने से मिलेंगे, कोई भी चीज़ आपको रखी रखाई नहीं मिलती है, आपको उसको ढूंढना ही पड़ता है, ओके। आप उसको ढूंढेंगे तभी वो आपको मिलेगी, क्लियर। उसके बाद फर्स्ट कॉपी क्लॉथ, यानी कि कॉपी का जो है वो फैशन को कॉपी करता है, बनारसी साड़ी लहंगा इस तरह से, ओके। सो ये हमारे पास ग्रुप्स जो हैं वो डेली बेसिस पे आप 10-15 ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कम भी करें तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। चीप क्लॉथ सेल, इसको क्लिक करेंगे, ओके। सो ये हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास ग्रुप्स आ चुके हैं, 937 मेंबर्स हैं इसमें, ये हमारे पास ग्रुप आ चुका है। अब क्या होता है, अब ये देखिए यहाँ पे आवर इलियट की एक गर्ल पहले से ऐड है काम करने के लिए। सो अगर आप भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपने चेकआउट कैसे करना है कि सामने वाला, क्योंकि हमने तो गर्ल्स पे काम करना है, बॉयज़ पे तो काम नहीं करना। अब कुछ लोगों की डीपी आपको यहाँ पे शो होती है, कुछ की नहीं होती, ठीक है। तो आपने डीपी से पहचानना है कि नेक्स्ट पर्सन गर्ल है या फिर बॉय है, या तो डीपी से पहचाना जा सकता है या फिर कैप्शन से पहचाना जा सकता है, ठीक है।
अब हम लोग ज़रा अपने 92 वाले नंबर्स पे आ जाते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी पहले हम 92 वाले नंबर्स पे काम करेंगे, यानी इन पाकिस्तान। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो फिर आप अदर कंट्रीज़ में काम करें, क्योंकि बाकी लोगों को आपकी लैंग्वेज ही समझ आती है जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस नंबर पे हम लोग क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, मैसेज के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे इसका कैप्शन वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो हम इसको इनवाइट कर देते हैं। जैसे हमने किसी ग्रुप के लिए इनवाइट करना है, लाइक हम किसी ग्रुप के लिए इसको इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम इसको ग्रुप का लिंक जो है ना वो शेयर कर देंगे, या फिर जो है वो कुछ भी मतलब हम शेयर कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो आप इसको मैंने उसको इनविटेशन सेंड कर दिया कंपनी का, ठीक है। कि अगर वो मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले। इस तरह से आप उसको डायरेक्टली अपने ग्रुप का भी इनविटेशन भेज सकते हैं, अपनी कंपनी का भी इनविटेशन भेज सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से, आप काम किस तरह से करना चाहते हैं। जैसे ग्रुप्स, मैंने यहाँ पे कंपनी की इनविटेशन भेजी है, आप ग्रुप की भेज देंगे, क्योंकि आपको पता है फ्री की जो चीज़ होती है वो फ्री की चीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो कहते हैं फ्री है, चलो जो है ना वो आपको क्या ही हर्ज है, चलो एक बार जो है ट्राई कर लेते हैं। फ्री की चीज़ हर बंदा जो है वो ट्राई करना चाहता है। तो सबसे पहले जो पर्सन आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे उसका आपने नंबर सेव करना होता है। अगर ज़्यादा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। नेगेटिव रिस्पॉन्स को हैंडल आउट कैसे करना है? अगर कोई आपको कह देता है जी आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, आपने मुझे मैसेज क्यों किया है, कौन है आप, मतलब इस तरह से आपके साथ ओवर रिएक्ट करता है, तो आपने सबसे पहले उससे माजरत कर लेनी है। सॉरी नहीं बोलना, माजरत। सबसे पहले उसको बोल दे बहुत ज़्यादा माजरत, आपको बुरा लगा है, मैं माजरत खाऊँ, आपको बुरा लगा है, लेकिन मेरा आपको मैसेज करने का कोई गलत मकसद नहीं है। अब आप इस सेंटेंस को देखें, अगला पर्सन अगर बॉय है तो भी उसको पता नहीं चल रहा कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, या फिर अगर लड़की है तो उसको भी नहीं पता चल रहा, ठीक है। अगर वो कहती है कि चलें ठीक है आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, अब उसको बोले रैंडमली आपका ग्रुप से ही नंबर लिया है, लेकिन मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके हवाले से जो है वो नॉलेज लेना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें, ताकि अगला पर्सन भी आपको तंग ना करे और आप भी उसको तंग ना करें। कोई भी पर्सन, अगर कोई बॉय है और उसको पता चल जाता है कि आप गर्ल हैं, तो उसके साथ भी ज़रा आराम से ही बात करें। ये नहीं कि अगला शेर है तो आप सवा शेर बन जाएं। आपको पता है कि आजकल के जो बॉयज़ हैं हर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो आपने बेहतर यही समझना है कि आप उनको इग्नोर करके वहाँ से चलती बने। जब आपका वहाँ पे काम ही नहीं है आप इग्नोर करें। आपको वो पूछ रहा है कौन नंबर लिया, कहाँ से, वो अपना नाम बता रहा है, आप ब्लॉक कर दें। बॉयज़ पे हमारा काम ही नहीं है, ठीक है, आप उसको ब्लॉक कर दें। ओके, सो अगर आपको कोई मज़ीद ज़्यादा तंग कर रहा है ब्लॉक करते जाएं। ओके, परेशान नहीं होना है, बस आपने उसको हैंडल करना सीखना है तसल्ली और सब्र के साथ। अगर आप ओवर कर जाएंगी, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देंगी, तो फिर वो आपको नुकसान देता है। ये आपने अपनी जो है ना दिमाग में जो है ना बात रखनी है, ठीक है। आपको अपने आप को बिल्कुल सब्र और पैशन के साथ लेके चलना है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का काम होता है, और ये सिर्फ ऑनलाइन में नहीं होता, ऑफलाइन भी लोग कनेक्शन बिल्ड करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है, लेकिन जो छोटे लेवल पे अपने बिज़नेस का स्टार्टअप करते हैं, लाइक छोटे लेवल पे अपने बिज़नेस का, जैसे कोई कैफ़े ओपन कर रहा है, या फिर कोई छोटे लेवल पे कोई मशीनरी का काम कर रहा है, या फिर उसको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, उसके पास प्लान है प्रॉपर काम करने का। लाइक उसके पास प्लान है, जैसे एक लड़की के पास प्लान है कि मैं एक कैफ़े ओपन करती हूँ लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस कैफ़े को कैसे हाइप पे लेके जाना है, किस तरह लोगों कस्टमर्स बनाने हैं, किस तरह से प्रमोशन करनी है, तो वो क्या करती है, उसको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। वो जगह जगह उन लोगों के पास जाती है जो कि अमीर होते हैं, अमीर लोगों से बात करती है, अपना आइडिया शेयर करती है। आइडिया शेयर करने के बाद उनके साथ अच्छे से बात करती है। क्यों करती है? वो कनेक्शन बिल्ड कर रही है। उसको ये लगता है कि अगर मैं अपना रवैया इस तरह से रखूँगी तो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे। इसी तरह जब आप ये नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको कनेक्शन बिल्ड करने होते हैं, ठीक है, बाय एक्सचेंजिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हम अपने नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी उसके पास मेरा सेव हो जाए, मेरे पास उसका सेव हो जाए, ठीक है। हम उसके साथ अच्छे से बात करते हैं ताकि आने वाले टाइम में ये मेरे साथ ज्वाइन कर सके। किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करना, अपना इखलाक सही रखें, अपने आप बातचीत सही करें, ताकि आप बिज़नेस के कनेक्शंस को बिल्ड कर सकें, तभी आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। तो ये बेस्ट वे है अपने ग्रुप्स को फिलअप करने का, डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना ताकि आपकी व्हाट्सएप बैन भी ना हो, ठीक है।
अगर आप ओवर काम करते हैं तो आपके व्हाट्सअप अकाउंट बैन हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद ओपन तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली एक ही काम दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो परमानेंट अकाउंट भी बैन हो जाते हैं, जो 6 महीने बाद 1 साल बाद ओपन होते हैं। तो ये अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया था तो मेरे पास तो अभी भी 6-7 व्हाट्सअप चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने पास सिम वगैरह लाजमी रखें, ताकि अगर एक व्हाट्सअप बैन हो जाए तो आप दूसरी अपनी चला सकें। एक अकाउंट बैन हो तो अपने ग्रुप में अपने 2 से 3 नंबर एडमिन रखें, ताकि आप टाइमली पोस्ट कर सकें। अपने सीनियर्स के पास अपने नंबर सेव रखें, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दें कि हमारे ये नंबर बैन हो गए हैं, तो हम आपसे इस नंबर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टार्टअप पे आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होती है, तो अगर बैन हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोशिश करें फैमिली नंबर अलग रखें, वर्किंग नंबर अलग रखें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, इंशाल्लाह ताला आपकी फिर बेस्ट वर्किंग होगी। और जो नंबर आप यूज़ करें उसका कॉन्टैक्ट, उसकी जो सिम है वो आपके पास ही होनी चाहिए या फिर बंद होनी चाहिए। ये 2 काम आपने करने हैं, आपके घर में से किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो चुकी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों को मज़ीद तरीके से क्लियर कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।